अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। एक टॉपिक, टैक्स पेयर्स जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाह रहे होते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर के पास मौजूद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो वो डिफरेंट सोर्सेज से पूछते हैं कि हमें क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके आईआरएस के पोर्टल के अंदर एफबीआर ने पहले से प्रोवाइड किया है कि आपको किस वक्त कौन सा डेटा जो है वो ऐड करना, कि कौन सी रिटर्न, किस तरह की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम चलेंगे अपने आईआरएस के होम पेज के ऊपर। आईआरएस का हमने होम पेज irs.fbr.gov.pk ऐड किया, ओपन किया। यहाँ पर हम अपना लॉगिन CNIC ऐड करेंगे, नीचे हम अपना पासवर्ड ऐड करेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम अपने आईआरएस अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये आ रहा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। और यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये देखें, आईआरएस आपको ऑलरेडी खुद ही बता रहा है, आसानियां पैदा की गई हैं ताकि टैक्स पेयर की जगह स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई की गई है ताकि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न्स को खुद आसानी के साथ खुद समझते हुए, अपने फाइनेंशियल मैटर को खुद समझते हुए अपनी रिटर्न फाइल करें। हम यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए, ये एक स्क्रीन हुई, ओपन हुई, जो मैं बता रही है कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टू असिस्ट सैलरीड पर्सन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स। अगर आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो उसके लिए आपको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। पहले नंबर पर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक उस टैक्स ईयर के दरमियान जितना आपका टैक्स डिडक्ट किया उसका आपने एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपने अपने एम्प्लॉयर से लेना है। दूसरी, आपको जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी है अपने बैंक अकाउंट से। तीसरी चीज, आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं, जो एसेट्स आपने सेल किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना है, जो उनकी कॉस्ट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपके एसेट्स आप ऐड करेंगे। देन हमारे पास ये पर्सनल एसेट्स हैं, आपकी अपनी ज़ात के एसेट्स, ठीक है। देन हमारे पास आता है बैंक लोन एंड द लाइबिलिटीज इफ एनी। अगर आपने कहीं से कोई कर्ज लिया हुआ है, बैंक लोन है या किसी शख्स से कोई पर्सनल लोन लिया है, तो आपने उसकी डिटेल अपने पास रखनी है और उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट जाके इनकॉर्पोरेट करना है। देन आपके यूटिलिटी बिल्स, गैस पानी बिजली के जो बिल्स हैं वो आपने अपने पास रखने हैं और देखना है कि उनके ऊपर आपका अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो कितना हुआ है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सैलरीड पर्सन के केस में एम्प्लॉयर से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया था, इसी तरह यहाँ पर भी हमें टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो कहाँ से, जिन कंपनीज के साथ हमने काम किया, जिनसे हमने माल खरीदा बेचा उनसे, बैंक से, बैंक में हम अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो लेन देन कर रहे हैं तो उस पर भी हमारी इनकम पर टैक्स चार्ज होता है। तो वो टैक्स की आपने जो है जहाँ पर टैक्स चार्ज वो बैंक से आपने अपनी डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। थर्ड पार्टी से कहीं से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, सेल किए तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स कटा है तो वो भी आपने डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। तो आपने अपने तमाम जहां जहां से आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है आपने वहां वहां के टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपने ले लेने हैं। देन आपने यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि अब एफबीआर का सिस्टम इतना ज़्यादा ऑटोमाइज्ड हो गया है कि जहाँ जहाँ पर आपकी डिडक्शन हो रही होती हैं वो डिडक्शन ऑलरेडी आपके टैक्स प्रोफाइल के अंदर अपनी आपकी रिटर्न के अंदर पहले से ही मौजूद होती है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी तमाम टैक्स डिडक्शन की मालूमात जो है वो एफबीआर मालूमात का टैब जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ पर कितने टैक्स की विदहोल्डिंग हुई। तो ये आपके एग्जैक्ट अमाउंट है, इन्हीं फिगर्स को आप उठाएंगे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करेंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा, जो आपने नेट सेल्स की हैं उनकी इनवाइसेस आपने अपने पास रखनी है। पूरे साल के अंदर जो जो आपने सेल्स की हैं उनकी इनवाइसेस आपने रखनी है, उनकी एक समरी तैयार करनी है और उस समरी के अकॉर्डिंगली आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर बिजनेस पर्पज आप वहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। देन समरीज ऑफ एक्सपेंसेस इन द बिजनेस, जो आपके बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी आपने एक समरी बना लेनी है कि कहाँ कहाँ पर आपके एक्सपेंसेस हुए, बिजली का बिल कितना आपने पे किया, फ्रेट एंड कैरेज कितना पे किया,
आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी पे की, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह के जितने भी आपके अखराजात हैं, स्टेशनरी कॉस्ट कितनी है, आपके टेलीफोन के बिल कितने हैं, तो उन तमाम एक्सपेंसेस की भी आपने डिटेल तैयार कर लेनी है। देन आपने बैंक स्टेटमेंट्स, जो जहाँ जहाँ पर आपके बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं उनकी आपने बैंक स्टेटमेंट्स लेनी ली हैं 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की। नंबर नेक्स्ट भी हमारे पास आता है डिटेल ऑफ बिजनेस एसेट्स। 30 जून को जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, आपके पर्सनल एसेट्स नहीं, जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, आपके बिजनेस के अंदर आपके आपकी एक शॉप है, आपने वहाँ पर रैक्स लगाए हुए हैं, आपका एक ऑफिस, आपका एक टेबल है, आपका काउंटर है, तो ये जो आपके बिजनेस के एसेट्स होंगे, वहाँ पर कोई प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो वो सारे उसकी डिटेल भी आपने अलग से लिख लेनी है, क्योंकि हम जब बिजनेस की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमसे अलग से पूछी जाती है, तो वहाँ पर जाकर हमने बिजनेस बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स। जैसे हमने सैलरीड पर्सन के केस में पर्सनल एसेट्स की लिस्ट बनाई थी, इस तरह हम बिजनेस मैन के लिए भी एक अलग से उसके पर्सनल एसेट्स की लिस्ट बनाएंगे, और जो उसकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर हम तमाम इन एसेट्स को ऐड करेंगे। बिजनेस एसेट्स आर द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसको बिजनेस बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, और जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ऐड होते हैं। इसके साथ साथ यूटिलिटी बिल्स, हमने तमाम तरह यूटिलिटी बिल्स कलेक्ट कर लेने हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी यूटिलिटी बिल से एक्सपेंसेस कितने हैं और इनके ऊपर हमारी डिडक्शन कितनी हुई है। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हैं, हम खुद ही देख सकते हैं कि हमारी हमें रिटर्न फाइल करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सैलरीड पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपने यहाँ से देख लिए। हम जब रिटर्न फाइल करने जा रहे होंगे तो हम सबसे पहले इन एसेट्स को जो है ना वो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास प्लेस करेंगे, और उसके बाद जाकर उनके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है एज पर लॉ फाइल करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमें अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।